जय हिंद फ्रेंड्स, मैं कपिल शर्मा आपका दोस्त जॉब प्रॉमिस के एक नए वीडियो के साथ में एसएससी जीएचटी 2023 सीरीज में जो भी पहले वीडियोस आए थे उसके बाद में जो पेपर 2 हुआ है आपका 31 दिसंबर को, उसके बाद रिजल्ट का वेट चल रहा है। ऑप्शन फॉर्म अभी आए नहीं है, अभी तक आ जाने चाहिए थे, कुछ डिले है डेफिनेटली। और ये लगभग उतना ही समय ऑलरेडी हो चुका है जितना 2022 का जो एग्जाम हुआ था और जो रिजल्ट 2023 में आया था। लेकिन इसमें भी आपको परेशान होने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ी जल्दी होपफुली इसी वीक के अंदर आपको ऑप्शन फॉर्म देखने को मिलेंगे। और उसके 10 दिन या 15 दिन के बाद में जब भी आपके ऑप्शन फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं, उसके विद इन 10 डेज आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। आपको ये भी बात में बताता चलूं कि यदि एसएससी से डिले हो रहा है तो इसमें आपको कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि 2022 के अंदर टेंटेटिव वैकेंसीज नहीं बताई गई थी और केवल फाइनल वैकेंसीज आई थी। इस बार आपके पास में 307 वैकेंसीज बताई गई हैं, जो कम या ज्यादा हो सकती हैं। यदि ये रिजल्ट जल्दी आता है, यानी कि अब से 15 दिन पहले आ जाता, तो कुछ डिपार्टमेंट्स जिनकी वैकेंसीज फाइनल नहीं हुई हैं अभी तक, वो वैकेंसीज अगली साल यानी 2024 वाले जीएचटी एसएसटी में ऐड हो जाती। तो इट्स गुड, ये सही है कि थोड़ा सा डिले है। होपफुली सभी वैकेंसीज फाइनल हो गई हों और कम से कम आपको 307 वैकेंसीज देखने को मिले और इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो भी आगे बढ़े। अभी बात करते हैं ऑप्शन फॉर्म की। ऑप्शन फॉर्म जो आने वाला है, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये प्री ऑप्शन फॉर्म वीडियो है और उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब ऑप्शन फॉर्म आता है तो आपको जो समय मिलता है, पिछली बार सबसे पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था और एसएससी जीएचटी से ही इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पहले 6 दिन का समय दिया गया था और उसके बाद में 2 दिन का एक एडिशनल विंडो भी ओपन की गई थी 2 दिन के लिए। लेकिन इस बार आपको इतना समय नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में 4 दिन या 5 दिन, एसएससी स्टेनो के केस में देखा कि उन्होंने 4 दिन का समय दिया था, 31 जनवरी और 1 और 2 फरवरी। तो आपको भी लगभग 4 या 5 दिन का समय मिलेगा। जितने लोगों ने भी पेपर 2 दिया है वो सभी ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल हैं। हालांकि वो कैंडिडेट्स जो इलिजिबल नहीं है, यानी जो अपनी अहरियता को यानी एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं, उनको ऑप्शन फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि इससे उनका तो कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन बाकी लोगों का नुकसान हो सकता है और उनको भी नुकसान हो सकता है इनकेस एसएससी उनके ऊपर एक्शन लेती है। तो रही बात ऑप्शन फॉर्म भरने की, लेकिन जो लोग इलिजिबल हैं, यानी जिन्होंने पेपर 2 दिया है और वो हर तरह से इलिजिबल हैं, उनके लिए ऑप्शन फॉर्म भरना कंपलसरी है। यदि वो किसी भी वजह से ऑप्शन फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो उनको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो उनका केस है उसको रिकमेंड नहीं किया जाएगा, यानी कि वो बाहर हो जाएंगे सीधे सीधे इस प्रक्रिया से। ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए आपके पास में जो वैकेंसीज फाइनल लिस्ट आएगी या जो डिपार्टमेंट आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हुए उसको फिलअप करना है। और यहां पे ये भी एक बात बता देनी आवश्यक है कि जो ऑप्शन फॉर्म है उसको आप कितनी भी बार भर सकते हैं जब तक कि विंडो ओपन है। जो आपका लास्ट प्रेफरेंस आप सेलेक्ट करेंगे, उन प्रेफरेंसेस के बेस के ऊपर ही आपका लास्ट सबमिशन माना जाएगा और सिलेक्शन के वक्त पे भी वो ही आपका काउंट होगा। यानी यदि आप फिलअप करने के समय कोई गलती कर देते हैं तो आपको ठीक करने का भी वहां पे चांस है। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इमीडिएटली, यानी कि इनकेस फॉर्म आ जाता है तो तुरंत जल्दबाजी ना करें, उसमें वेट करें थोड़ा। और जो भी आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस किस लिए हमें चाहिए कि जो भी आपका प्रीफरेबल प्लेस है, कहीं पे जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में आप जाना चाहते हैं या किसी शहर में, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको कहां कहां पे चांसेस हैं और कौन से ऑप्शंस आपको आपके शहर लेके जा सकते हैं। आपको इसके साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी चॉइस से कुछ नहीं होता है। आपकी जो मार्किंग हो रखी होगी, जो एसएससी के पास है, जो मार्क्स हैं, उसके बेस के ऊपर यदि आपका वो मैच करता है, आपका जो स्कोर है और जो आपका सिटी है, और वो सिटी कहां पे है, अधिकतर डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज नहीं बताती हैं। कुछ एक ने बताया हुआ है, जैसे एमएसएमई ने बताया हुआ है, कोस्ट गार्ड का सबको पता है कि जनरली ये मुंबई, चेन्नई, अंडमान में होता है। नेवी की एक वैकेंसी है, उस वैकेंसी जो एसएचटी की जो वैकेंसी है, सीनियर वाली वैकेंसी, वो मोस्ट लाइकली वाइजैग में है, यानी विशाखापट्टनम में है। और कुछ वैकेंसीज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं कि एमएसएमई की, स्पेशली जूनियर सीनियर की, जहां पे वो प्लेस करेंगे। उसमें कुछ वैकेंसीज, 1-2 वैकेंसी नॉर्थ में है, जयपुर में है, कानपुर में है, और बाकी सभी ऑलराउंड कंट्री हैं।
केरला में है, तमिलनाडु में वैकेंसी देखने को मिल रही है, बेंगलोर में है। तो आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से समय लेते हुए सोच समझ के उसको फिलअप करना है। आपको R&D रिसर्च करने की आवश्यकता है, और जैसी फाइनल वैकेंसीज आ जाएंगी तो होपफुली वी विल कम अप विद अनदर वीडियो। और ऑप्शन फॉर्म भरने में वापस मैं आपको बता देता हूं कि जल्दबाजी ना करें, जो आपका समय सीमा है उसको आपको फॉलो करना है। अभी जो बातें हैं कि हम उसको फॉर्म को फिलअप कैसे करें, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो ऑलरेडी एसएससी अपने नोटिस में डाल देता है कि आपको एक टैब स्पेशली ओपन हो जाता है जब आपका लॉगिन और आईडी जहां पे आप डालते हैं, जैसे आप उसको डालेंगे और अपनी डिटेल्स चेक करते हैं तो वहां पे एक टैब ओपन होके आता है। उस टैब में लिखा होगा ऑप्शन फॉर्म या ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म। उस प्रेफरेंस फॉर्म में आपको कोड पहले दिए होंगे, कौन से कोड के ऊपर कौन से डिपार्टमेंट की बात हो रही है या किस मिनिस्ट्री की बात हो रही है, और अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रेफरेंसेस भरनी होंगी। तो ये बाकी बातें हम तब भी कर सकते हैं जब वो एग्जैक्टली हमारे पास होगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि इस वीक में ऑप्शन फॉर्म देखने को हमें मिलेगा। और उसके यानी कि अभी से अगले 15-20 डेज के अंदर आप फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं भी ये आशा करता हूं और आप भी उम्मीद रखें कि जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज 307 से ज्यादा हों तो काफी बेहतर होगा, क्योंकि उसके दो फायदे होंगे। वैकेंसीज तो बढ़ेंगी ही, जो कट ऑफ होगी फाइनल कट ऑफ वो भी नीचे जाएगी। और आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि जो कट ऑफ है उसका आप बर्डन ना लें, क्योंकि जो आप करके आ चुके हैं वो तो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। और यदि 2022 के हिसाब से वैकेंसीज रही और उसी हिसाब से पेपर 2 की मार्किंग रही तो आप देखेंगे कि जो जनरल की कट ऑफ है, यूआर कट ऑफ है, वो 270 के आसपास रहेगी। और यदि पहले पुराने सिस्टम के हिसाब से मार्किंग हुई जहां पे 140-150 पेपर 2 में नॉर्मल स्कोर हुआ करता था, तो ये ऊपर जाएगी। तो इसमें कुछ फायदे नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि यदि अच्छा स्कोर रहेगा तो सबके लिए रहेगा और खराब स्कोर रहेगा तो वो सबके लिए रहेगा। सो 2022 के बेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि इट्स विल बी अराउंड 270, और बाकी कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करके वहीं से देख सकती हैं, लाइक 265, 260, 257, 258, यानी 258 से लेके 270 तक वो वैरी करने के चांसेस हैं। तो आपका जो भी प्री का स्कोर है वो वहां पे काफी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और आपके पास काफी रेस्ट भी हो गया है, आप कुछ ना कुछ काम कर भी रहे होंगे, लेकिन जो भी आपको समय मिलता है मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के ऊपर आप जरूर काम करें। आप ट्रांसलेशन करते रहें, दिन में 1-2 भी आपको ट्रांसलेशन कर पाते हैं हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, तो ये आपको बहुत मदद करेगा। डेफिनेटली ये उनको मदद करेगा जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग एसएससी जीएचटी नहीं कराता है। और जैसे ही आपकी पोजीशनिंग होगी कुछ डिपार्टमेंट्स में तो मई जून में ही हो जाएगी, तो वहां पे डायरेक्टली आपको काम दे दिया जाएगा। तो वहां पे आप यू शुड नॉट कट द सॉरी फिगर कि आपको कुछ पता नहीं है, आप बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्ट होके गए हैं। तो इसलिए जो आपकी स्किल है उसको इनहेंस करने का ये सबसे अच्छा वक्त है। रेस्ट काफी हो चुका है, और अनफॉर्चुनेटली जो कैंडिडेट्स रह जाएंगे तो उनके लिए वो मदद करेगा जो अगले वो 2024 वाला एसएससी जीएचटी या जो भी आपके रिलेटेड एग्जाम्स हैं जहां पे आप अनुवाद की तैयारी कर रहे हैं वहां पे। सो ये एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सब लोगों से कि आप ट्रांसलेशन में जो भी जितना भी कर सकते हैं, जितना आपको टाइम मिलता है, जिसके पास ज्यादा समय हो ज्यादा, जिसके पास कम समय है कम, क्योंकि यदि स्किल आपके पास में है तो वो आपको निश्चित रूप से फायदा करेगी हर केस में, और कभी भी बेकार तो वो जाएगा ही नहीं। आपकी वो कैब स्ट्रांग होगी, आपको आपकी ट्रांसलेशन स्ट्रांग होगी, और आप एक स्ट्रोंगर कैंडिडेट या स्ट्रोंगर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उसके रूप में अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। सो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ में ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। वी विल कम अप विद अनदर वीडियो। थैंक यू।